छोटा सा रहने देखो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਵਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣਾ। ਜਨੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 14 ਨੂੰ। मैं इस आंदोलन को तो राजनीति से नहीं देखता, लेकिन जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टियों की बात करी, कैप्टन साहब के बारे में तो मैंने बताया कि वो तो सबसे बड़े, मैं कहूँ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड्स निकले। वो चाहते तो अगस्त 2019 में आगाह कर सकते थे देश को, बल्कि उन्होंने तो अपनी सहमति दे डाली इन 3 काले कानूनों के बनाने के हक में। और जहाँ तक बाकी पार्टियों का सवाल है पंजाब की, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है, लोग नफरत करते हैं। और अकाली दल वो पार्टी जो सदैव से शुरू से बीजेपी के साथ रही। जब इस कानून की बात हुई उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब इस कानून का ड्राफ्ट बना उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में आया उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में पास हो गया तो भी बीजेपी के साथ थे, ये कानून लोकसभा में आया तो भी बीजेपी के साथ थे, लोकसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में गया तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे। ये तो सारा समय अकाली दल भाजपा के साथ था। वो तो जब किसान जत्थेबंदियां इनके घर के बाहर बैठ गईं और इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया तो इन्हें समझ में आया और बड़े दिल पे पत्थर रख के भारी मन से इन्होंने एक टेम्पररी डिवोर्स बीजेपी के साथ किया है। अकाली दल, मेरा अपना ये मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरी छोटी सी राजनीतिक समझ है, छोटा सा अनुभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाली दल से ज़्यादा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी कोई इस देश में है। अगर एक अवार्ड मिलना चाहिए मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का तो वो अकाली दल को मिलना चाहिए।